शिक्षा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम चंद्रवंश का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम चंद्रवंश के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और क्वेश्चन सारे क्रम में, यानी कि सबसे पहले राजा से लेकर जो उसके बाद राजा है उनका क्या है उस वीडियो में क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं। तो आज हम चंद्रवंश का पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, चंद्रवंश का ऐसा पहला शासक जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो चंद्रवंश का ऐसा पहला शासक कौन था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया? त्रिलोकचंद ने, ज्ञानचंद ने, गरुड़चंद ने और सोमचंद ने। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि त्रिलोकचंद ने क्या किया था, सबसे पहली बार अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। साम्राज्य का विस्तार का मतलब होता है कि जितना उसका साम्राज्य है उस साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने क्या किए, युद्ध लड़े। इसे कहा जाता है साम्राज्य विस्तार। क्वेश्चन दूसरा है, मानेश्वर, नौला, चौखानी, बोरी स्थित प्रसिद्ध मंदिर लेख किस राजा के हैं? कल्याणचंद, सोमचंद, अभयचंद या ज्ञानचंद। तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो मानेश्वर है और आपका नौला है, चौखानी है, इसमें बहुत सारे मंदिर है। उस मंदिर में क्या है, राजाओं के लेख लिखे गए हैं। तो जो लेख लिखे गए हैं उसमें किस राजा ने अपने लेख लिखे थे? कल्याणचंद ने, सोमचंद ने, अभयचंद ने या ज्ञानचंद ने। तो इसका सही आंसर होगा, किसने लिखे हैं, थ्री, यानी कि अभय चंद ने क्या लिखे हैं, इन सारे मंदिरों में अपने लेख लिखे हैं। अभय चंद चंदों का ऐसा पहला राज्य था जिसने क्या लिखे, अपने लिखित प्रमाणिक लेख जिसके मिलते हैं। इससे पहले राजाओं के लिखित प्रमाणिक लेख नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक के दरबार में चंदों का कौन सा शासक सहायता मांगने गया था? ये क्वेश्चन आ रखा है फॉरेस्टर गार्ड 2020 के पेपर में। तो इसका सही आंसर क्या है, ज्ञानचंद। ज्ञानचंद क्या गया था, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था। फिरोज शाह तुगलक से सहायता मांगने क्यों गया था? क्योंकि इसके समय में क्या हुआ था, रोहिल्ला आक्रमण हुआ था और उस रोहिल्ला आक्रमण के कारण इसे फिरोज शाह तुगलक से क्या मांगनी पड़ी, सहायता मांगनी पड़ी। ज्ञान जो ज्ञानचंद है उसका समकालीन था फिरोज शाह तुगलक। तो इसका कार्यकाल कब का था ज्ञानचंद का? 1367 से लेकर 1423 तक। अगला क्वेश्चन है, वो है ज्ञानचंद अपना राजचिह्न क्या घोषित करता है? गाय, घोड़ा, गरुड़ या भैंस। तो देखिए ज्ञानचंद जो जाता है वो फिरोज शाह तुगलक से मिलने जाता है। फिरोज शाह तुगलक इसे किसकी उपाधि देता है, गरुड़ की उपाधि देता है, और इस गरुड़ को ही क्या करता है, अपना राजचिह्न घोषित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, नील कठैत, नीलू कठैत इसका नाम, किसका सेनापति था? तो देखिए नीलू कठैत जो सेनापति था वो ज्ञानचंद का था, कल्याणचंद का था, सोमचंद्र का था या रुद्रचंद का था? तो नीलू कठैत जो सेनापति था वो था ज्ञानचंद का। इसने क्या किया था, जब रोहिल्ला आक्रमण हुआ था तो रोहिल्ला आक्रमण के समय जो है ज्ञानचंद की क्या की थी, सहायता की थी, या उसके सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक के सबसे पहले रोहिल्ला आक्रमण हुए? तो ज्ञानचंद के समय ही क्या हुए थे, सबसे पहले रोहिल्ला आक्रमण हुए थे, जिसमें इसने किससे सहायता मांगी थी, फिरोज शाह तुगलक से। अगला क्वेश्चन है, बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उद्यानचंद ने, ज्ञानचंद ने, भारती चंद ने, कल्याणचंद ने। तो जो बालेश्वर मंदिर का निर्माण है वो कराया था आपके उद्यानचंद ने। उद्यानचंद। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में एक साल तक किस चंद शासक ने टैक्स फ्री शासन चलाया था? उद्यानचंद, सोमचंद, भारतीचंद या कल्याणचंद ने। तो उद्यानचंद था ऐसा शासक जिसने क्या है, जनता से एक साल तक बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया है। उद्यानचंद में हमें दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो टैक्स फ्री एक साल तक, दूसरा है बालेश्वर मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन, चंदों का पहला संप्रभु शासक कौन था? तो चंदों का पहला संप्रभु शासक था कौन? सोमचंद, कल्याणचंद, भारतीचंद या रुद्रचंद। तो इसका सही आंसर है थ्री, यानी कि भारतीचंद क्या था, चंदों का पहला संप्रभु शासक था। संप्रभु शासक ये था कि इसने क्या किए कि अब तक जो चंदों के शासक है वो क्या है कि जो नेपाल के शासक थे उनके अधीन ये क्या करते थे, अपना शासन चलवाते थे। लेकिन भारतीचंद ऐसा शासक था जिसने नेपाल के जो डोटी थे उस डोटियों से क्या की थी, इसने युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध में ये क्या था, जीता था। और इसने उसके बाद क्या हुआ कि संप्रभु एवं स्वतंत्र शासक की भांति क्या किया, व्यवहार किया। अगला क्वेश्चन है, डोटियों के जो मल्लों के साथ लगातार 12 वर्षों तक किसने युद्ध लड़ा था? तो देखिए
डोटियों के जो मल्लों के साथ जो 12 वर्ष तक जिसने युद्ध लड़ा था उसका नाम ही क्या था, भारती चंद था। और इसमें इसकी क्या हुई थी, जीत हुई थी। और इसके बाद ही क्या हुए थे, जो चंद शासक है वो संप्रभु शासक या स्वतंत्र स्वतंत्र शासक की भांति क्या करने लगे थे, व्यवहार करने लगे थे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने किए आज। तो चलिए, थैंक्स।